हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का जियोग्राफी में नए चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वन और वन्य प्राणी संसाधन। ठीक है, इससे पहले आपको भूमि संसाधन, जल संसाधन और संसाधन का जो चैप्टर था वो समाप्त कर दिया गया है। तो जो देखे हैं है ना, ठीक है, उसको अच्छे से नोट्स बनाइए और नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पर डाल दिया जाएगा, है ना। और कुछ नोट्स डाला भी गया है, तो जाकर आप वहाँ से नोट्स लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और है ना, जो बच्चे मतलब लगातार इस पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो मतलब कहने का मतलब है कि आज आगे देखिएगा जो आपका जो अगला चैप्टर है वन और वन्य प्राणी संसाधन। देखिए, इसमें आपको जानना है कि वन किसे कहते हैं और वन्य प्राणी। देखिए, तो वन का मतलब तो समझते हैं कि वन का मतलब क्या होता है, जंगल, और वन्य प्राणी का मतलब क्या होता है, वन में रहने वाले लोग, वन में रहने वाले प्राणी, जिसको वन्य प्राणी कहते हैं। तो कहा जाता है कि देखिए, जैसे जैसे मानव सभ्यता का मतलब विकास होते गया, वैसे वैसे मानव ने अपने लिए कई नई नई वस्तुओं का आविष्कार कर लिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे कई तरह के आविष्कार होते गए, जिसमें से सबसे बड़ा आविष्कार हुआ आग का आविष्कार, है ना। आग का आविष्कार मनुष्य के सभी आविष्कारों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी मनुष्य आविष्कार किए हैं उन सभी में आग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे आग का आविष्कार हुआ वैसे ही मानव सभ्यता जो है वन्य प्राणियों का विनाश ज़्यादा करने लगे, क्योंकि पहले लोग मांस को कच्चे खाते थे, लेकिन जब से आग का आविष्कार हुआ तो उसे पका कर खाने लगे, है ना। तो वन्य प्राणियों का तस्करी, वन्य प्राणियों का नाश, मृत्यु ज़्यादा होने लगा, शिकार ज़्यादा होने लगा। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले इसमें हम समझें कि वन किसे कहते हैं। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि वन से क्या समझते हैं। तो वन का मतलब देखिए, वन है ना, वन का मतलब है कि भूमि का वैसा भाग जो पेड़ पौधों से भरा हो, पेड़ पौधों और झाड़ियों से भरा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे, वन कहेंगे, है ना। तो वन देखिए, वन जो होता है टोटल आपका दो तरह का होता है। वन समझ गए, वन किसे कहते हैं, तो भूमि का वैसा भाग जो पेड़ पौधों और झाड़ियों से भरा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे, वन कहते हैं। तो वन होता है आपका दो तरह का। कितने तरीके का होता है वन, दो तरीके का। एक आपका होता है प्राकृतिक वन, क्या होता है, प्राकृतिक वन, और दूसरा आपका होता है मानव निर्मित वन, मानव निर्मित वन। तो देखिए, प्राकृतिक वन किसे कहते हैं, प्राकृतिक वन का मतलब होता है जो स्वतः विकसित होते हैं, जो खुद लगते हैं, जो स्वतः विकसित होते हैं। तो जो स्वतः विकसित होते हैं उसे कहेंगे प्राकृतिक वन। लेकिन जो मानव निर्मित होते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं या जो मानव द्वारा विकसित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित वन, या इसको दूसरा नाम इसका है वानिकी। क्या कहते हैं, वानिकी। देखिए, तो वन और वन्य प्राणी, सुनिएगा, जैसे वन और वन्य प्राणी जो है, जो वन और वन्य प्राणी संसाधन जो है, मतलब मानव जीवन के लिए समझिए मानव का हम सफ़र है ना। जीवन में कोई चाहिए ना चाहिए, लेकिन आपको वन और वन्य प्राणी जरूर चाहिए, पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन करने के लिए भी, और मानव जीवन में वन का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है ना, तो इसलिए कहा जाता है कि देखिए, मानव मतलब वन जो है मानव के हम सफ़र के समान होता है। ठीक है, चूँकि हमें वन से कई तरह की वस्तुएँ प्राप्त होती है, लकड़ी, औषधि, है ना, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो वन से हम प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि वन और वन्य प्राणी जो है ना, मानव के हम सफ़र के समान है। और वन देखिए, वन जो है पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है ना। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कौन है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कौन है, तो है ना, वन है। वन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। तो प्राकृतिक वन समझ रहे होंगे, जो स्वतः विकसित होते हैं, और मानव निर्मित मतलब जो मानव जो लगाते हैं, इसको हम वानिकी भी कहते हैं। बाग बगीचे जितने ही मानव लगा रहे उसको वानिकी कहेंगे। ठीक है, तो वन क्या है, वन और वन्य प्राणी मानव के हम सफ़र के समान है ना, और पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। अगर पृथ्वी को सुरक्षित रखना है, प्रदूषण मुक्त रखना है, तो वन ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि वन जो है, वन से हमारा संबंध अटूट है, कभी नहीं टूट सकता है ना। मानव का मानव से टूट सकता है, लेकिन मानव का वन से नहीं टूट सकता है। ठीक है, तो वन देखिए, वन जो है प्रकृति का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है, इसका हम कोई मूल्य नहीं लगा सकते हैं। जब से इस सृष्टि मतलब जब से जगत का विकास हुआ, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से हम उसी के मतलब आंचल में पोषित हो रहे हैं, है ना। जितने भी मानव हैं, वन्य प्राणी सब हैं। तो वन और वन्य प्राणी जो है मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाला संसाधन है ना। इस जीव मंडल में सभी जीवों के लिए वन जरूरी है
है ना, बताया कि पारिस्थितिक तंत्र को निर्माण करने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए वन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो हमारे जो खाद्य ऊर्जा का स्रोत है, जहाँ से हमें भोजन की प्राप्ति होती है, उसका प्रमुख स्रोत क्या है? वन ही है। ठीक है, तो भारत में वन को एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है और इसका साक्ष्य हमें धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं से ही मिलता है। जब है ना, यहाँ पे जो हमारे प्राचीन जो पूर्वज हुए वो भी मतलब है ना वन का संरक्षण देते थे, वन का रक्षा करते थे। ठीक है ना, और इसीलिए कहा जाता है कि कहा जाता है कि हम लोग वर्तमान विकास के दौर में, आधुनिकता के दौर में वन के महत्व को नकार रहे हैं, वन और वन्य प्राणियों के महत्व को नकारते जा रहे हैं और वन्य के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं और इस संसाधन का लगातार विदोहन किया जा रहा है, नाश किया जा रहा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, हमें वन और वन्य जीवों का संरक्षण ज़्यादा करना चाहिए, है ना। तो जीवन में मतलब लगभग 2-4 पेड़ जरूर लगा लीजिएगा, है ना, 60, 65, 70 साल जितना भी जिए। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए, वन समझ गए हो कि वन किसे कहते हैं। वन का हम मतलब मानव से क्या संबंध है, कैसे हम सफ़र के समान है ना, पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्या है, वन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें वन और वन्य जीवों के विस्तार के बारे में, वन और वन्य जीवों है ना के विस्तार, तो देखिए वन और मतलब विस्तार की दृष्टि से, ठीक है ना, विस्तार की दृष्टि से भारत में है ना, भारत जो है वन के मामले में विश्व का 10वां देश है। विस्तार की दृष्टि से वन के मामले में भारत जो है आपका विश्व का 10वां देश है, विश्व का 10वां देश है। ठीक है, तो वन विस्तार की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? 10वां पूरे विश्व में। इसमें जो आपके प्रथम स्थान पे है, प्रथम स्थान पे कितना है? प्रथम स्थान पे है आपका रूस। कौन है? रूस, जिसके पास लगभग 809 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में वन है। कितना? 809 करोड़ हेक्टेयर, 809 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में वन का विस्तार। ठीक है, और भारत में आपका कितना है? तो भारत में है 68 करोड़ हेक्टेयर। कितना है? 68, यानी 68 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर। तो भारत में समझिए, भारत में कहाँ, रूस में कहाँ है? प्रथम स्थान पे है। इस तरह से इसके बाद आपका आता है ना, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका, है ना, फिर चीन, ऑस्ट्रेलिया, कांगो, इंडोनेशिया, पेरू, है ना, बहुत सारा देश है जो भारत से लगभग 9 आगे है। अगर हम FAO का रिपोर्ट देखें, FAO के रिपोर्ट के अनुसार, है ना, पूरे विश्व में 1948 में 4 अरब हेक्टेयर क्षेत्र में वन था। पूरे विश्व में, है ना, मतलब 1948 ईस्वी में 4 अरब हेक्टेयर क्षेत्र में वन था। FAO के अनुसार, FAO के अनुसार 1948 में, है ना, विश्व में कितना वन था? विश्व में 4 अरब हेक्टेयर क्षेत्र। लेकिन दिन प्रतिदिन जैसे समय आगे बढ़ते गया, वैसे वैसे इसका मात्रा घटते जा रहा है ना, मतलब विस्तार घटते जा रहा है। जैसे 1948 में 4 अरब हेक्टेयर क्षेत्र था, 1963 में 3.8 हो गया। ठीक है, और 1948 में और नीचे आते गया, मतलब धीरे धीरे लगभग जो विस्तार 1948 में था, है ना, जैसे समय आते गया, बढ़ते गया, वैसे वैसे इसका विस्तार घट रहा है। चूँकि सबसे बड़ा रीजन है कि आज हम आधुनिक युग के विकास में, है ना, आधुनिकता के निर्माण में वन के महत्व को नकार रहे हैं, है ना। हर व्यक्ति मतलब अपने विकास के बारे में सोच रहा है, पेड़ पौधे के बारे में, वन्य जीवन के बारे में सिर्फ सरकार के सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर देखिए भारत में अगर हम बात करें, भारत में 2001 में, ठीक है, तो भारत में 2001 में 19.27 है ना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव था। भारत में 2001 में कितना? तो 19.27% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। ठीक है, लेकिन यही रिपोर्ट जब 2005 में आता है, जब वानकी रिपोर्ट, है ना, जब वानकी रिपोर्ट, वन सर्वेक्षण का रिपोर्ट जब 2005 में आता है, तो लगभग इसका परसेंटेज हो जाता है 67 2005 में। ठीक है, 2005 का अगर हम बात करें तो इसका हो जाता है लगभग 67.71 करोड़ हेक्टेयर, मैंने भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब सॉरी, है ना, 67.71 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र में, जो लगभग पूरे, है ना, अगर हम बात करें तो 20.55% था। ठीक है, तो देखिएगा लगभग, देखिए भारत में 2001 में इतना परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में था, लेकिन 2005 में कितना हो जाता है? 20% था। देखिए, तो इस तरीके से कहा जाता है कि भारत में वनों का जो विस्तार था हर जगह एक समान नहीं है,
मतलब देखिए वनों का विस्तार भारत में सभी राज्यों में एक समान नहीं है। जैसे देखिए, जैसे आपके पूर्वोत्तर राज्यों में वनों का विस्तार सबसे अधिक है। भारत के जो पूर्वी राज्य हैं वहाँ पे, उनमें भी मध्य प्रदेश में, है ना, पूर्वोत्तर राज्यों में मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार सबसे अधिक है, ठीक है ना। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य मध्य प्रदेश में, पूछेगा कि भारत किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश में है। अगर हम बात करें मतलब द्वीप समूह का, तो भारत में देखिए, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें वन का विस्तार सबसे अधिक है, राज्य में मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे 90.3% में वन का फैलाव है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 90.3% भौगोलिक क्षेत्र में जो है यहाँ पे सिर्फ वन ही है। तो इस तरीके से भारत में वनों के वितरण असमान है ना। पूर्वोत्तर राज्य में ज़्यादा है, बाकी सभी राज्यों में कम है, ठीक है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश का बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देखिए, तो आगे देखिएगा, जैसे कि आपके अगर वृक्ष के घनत्व के आधार पर हम बात करें तो वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन को टोटल 5 वर्गों में रखा गया है, ठीक है। देखिएगा पाँचों का नाम। देखिए, वृक्षों के घनत्व के आधार पर अगर हम बात करें, है ना, वृक्षों के घनत्व के आधार पर, तो वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन को 5 वर्गों में रखा गया है। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन को कितने वर्गों में रखा गया है? 5 वर्गों में, 5 वर्गों में रखा गया है। देखिए, इसमें जो सबसे पहला आपका वन है ना, कहा जाता है अत्यंत सघन वन। क्या है? अत्यंत सघन वन, ठीक है। दूसरा आपका है सघन वन। क्या है? सघन वन। और तीसरा आपका है ना, खुले वन। तीसरा है खुले वन। और आपका चौथा है ना, झाड़ियाँ एवं अन्य वन। झाड़ियाँ एवं अन्य वन। और आपका पांचवा जो है ना, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन। तो वृक्षों के घनत्व के आधार पे वन टोटल, है ना, 5 भागों में बांटा गया है। पहला आपका अत्यंत सघन वन, दूसरा है सघन वन, और तीसरा आपका है खुले वन, और चौथा है झाड़ियाँ एवं अन्य वन, और पांचवा है मैंग्रोव वन। देखिए, तो पांचों को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, पहला जब कहा जाता है कि भारत में ऐसे जो वन है, अत्यंत सघन वन जो है, मतलब जहाँ पे पेड़ पौधों की मात्रा बहुत ज़्यादा है ना, तो भारत में ऐसे वन का जो परसेंटेज है, मतलब ऐसे वन 54.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर है। देखिए, तो भारत में अत्यंत सघन वन कितने पे है ना, 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर। अगर हम बात करें, देखिए, तो ये सब जो वन है असम और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्य में, माने जितना भी पूर्वोत्तर राज्य है, अगर असम और सिक्किम को छोड़ दें तो जितना भी पूर्वोत्तर का राज्य, सब जगह यही वन पाया जाता है, अत्यंत सघन वन। इसका परसेंटेज 75% से भी अधिक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, है ना, सघन वन का, तो ये 73.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर है। लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर कितना? 73.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर। और अगर हम बात करते हैं खुले वन का, तो खुले वन आपका है 2.59 करोड़, है ना, हेक्टेयर क्षेत्र पर, ठीक है। इस तरह का जो वन आपका है, खुले वन जो है, खुले वन आपका लगभग भारत के, है ना, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कई राज्य, मतलब उड़ीसा में, है ना, आदिवासी, और असम के 16 आदिवासी जिलों में पाए जाते हैं। अगर हम झाड़ियाँ और अन्य वन का बात करें, जहाँ पे छोटा छोटा पौधा होता है, जिसमें सबसे पहले समझ रहे हैं कहाँ आएगा? राजस्थान आएगा, ही आएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, पश्चिम बंगाल का मैदानी भाग, सब इसी में आता है। और इस तरह का जो वन है आपका टोटल लगभग 2.459 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर है, हेक्टेयर क्षेत्र पर, ठीक है। और अगर हम बात करें मैंग्रोव वन का, तो भारत में देखिए, भारत में मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जहाँ जहाँ समुद्र का तट लगता है वहीं वहीं मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा देखिए इसमें, मतलब मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहीं पे है? तो सुंदरवन में। कहाँ पे? सुंदरवन में, यानी कि पश्चिम बंगाल। सुंदरवन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में,
ठीक है। तो इस तरीके से भारत में वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन को 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसमें कुछ और पॉइंट अगर हम ऐड करें, जोड़े, तो देश में देखिए, देश में लगभग 25.11% है ना, 25.11% जो वन है आपका पूर्वोत्तर भारत में है। यानी भारत के पूर्वी राज्यों में टोटल कितना वन है? पूर्वी राज्यों में अगर हम बात करें, कुछ और पॉइंट है इसमें, तो पूर्वी राज्यों में टोटल आपका वन का विस्तार कितना है? 25.11% है ना। वन क्षेत्र कहाँ पे है? 25.11 वन क्षेत्र आपके भारत के पूर्वी राज्यों में, जिसमें सबसे अधिक कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो देखिए भारत में लगभग 188 आदिवासी जिला है ना, और भारत में 188 आदिवासी जिलों में 188 आदिवासी जिलों में जो वन का विस्तार है कितना है? 60.11%। कितना है? 60.11% वन क्षेत्र में पाया जाता है। 188 आदिवासी जिलों में कितना परसेंट वन है? 60.11, यानी कुल वन क्षेत्र का है ना लगभग कितना? 60.11% है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देश में बात करें राज्यों के क्रम का, है ना, देश में वन के मामले में प्रथम राज्य, तो देश में प्रथम राज्य है आपका मध्य प्रदेश। बार बार बोले, अभी 2-3 बार बता दिए, कौन है? मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा, महाराष्ट्र, है ना, और मतलब इस तरह से 5 राज्य है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, है ना। कौन कौन? मध्य प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, और एक लास्ट में महाराष्ट्र हो गया। तो इस तरीके से भारत के जो 5 राज्य हैं वन के मामले में टॉप 5 है ना, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तब छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ठीक है। तो देखिए अगर हम बिहार का बात करें तो देखिए बिहार में जब से बिहार का विभाजन हुआ है तब से बिहार में वन का जो गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। क्योंकि बिहार का जब विभाजन हुआ तो बिहार के सारा उद्योग धंधा झारखंड को मिल गया, झारखंड में चला गया, तो बिहार में सिर्फ बचा कृषि योग्य भूमि। तो जहाँ पे पहले वन का विस्तार ज़्यादा था, है ना, उसको वन को काट करके वहाँ पे कृषि लोग करने लगे। इस कारण से बिहार में वन का विस्तार बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा वन का फैलाव बहुत ज़्यादा कम है। बिहार में मात्र, है ना, बिहार में, है ना, 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। कितना परसेंट? 7.1% भौगोलिक क्षेत्र पर, ठीक है। और उसमें से भी कहा जाता है कि देखिए बिहार में टोटल 38 जिला है और 38 में से 17 जिला में वन समाप्त हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि बिहार के 38 जिलों में से, है ना, 17 जिलों में वन का क्या हो गया है? वन समाप्त हो चुका है। और जिसमें कुछ बचा हुआ है ना, बाकी जो मतलब लगभग आपका 17 4 21, है ना, 21 जिला जो बच गया है उसका टोटल जो क्षेत्रफल है वह 3700 वर्ग किलोमीटर है। कितना है ना, जिन राज्यों में वन का स्थिति कुछ ठीक है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3700 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरीके से मतलब बिहार में वन के मामले में बिहार जो है काफ़ी पीछे है। और बिहार में कितने परसेंट पे, ये वाला डाटा याद रखिएगा कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन है, तो 7.1, इसको आप 7% भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ गए कि वन किसे कहते हैं, है ना, वन कैसे हमारे लिए हम सफ़र के समान है ना, वन पृथ्वी की सुरक्षा कवच कैसे है, वन का महत्व, वन का विस्तार समझ गए कि देश में कैसे कैसे विश्व में सबसे भारत जो है 10वां स्थान पे आता है। सबसे पहले रूस है, कनाडा है, ब्राज़ील है, अमेरिका है ना, ऑस्ट्रेलिया है, पेरू है, इंडोनेशिया, है ना, इस तरीके से। उसके बाद आप समझे कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर भारत में वन को 5 वर्गों में रखा गया है ना। फिर देखिए कि पूर्वी राज्यों में ज़्यादा वन है, भारत में 188 आदिवासी जिलों में कितना वन का परसेंटेज है, और फिर देश में वन के मामले में राज्यों का क्रम और बिहार का स्थिति भी आप जान चुके हैं। तो बिहार में मात्र कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7%, है ना, और बिहार के 17 जिलों में से वन समाप्त हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, है ना। तब तक आप इसका नोट्स बनाइए और आपको अगले वीडियो में इससे आगे बताया जाएगा।